सूडोमोनास और कैंपिलोबैक्टर ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। सूडोमोनास रॉड की शेप का होता है और ये बैक्टीरिया काफी रिजिलियंट होता है। ये आमतौर पर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे सॉइल और वाटर में। कैंपाइलोबैक्टर भी रॉड शेप्ड होता है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी कर्व्ड होती है। ये कॉमा की तरह दिखाई देता है और ये भी काफी कॉमन है। ये फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा कारण है जो लोगों को बीमार कर सकता है। सूडोमोनास से कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो काफी सिवियर हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स, ब्लड और वूंड्स में इन्फेक्शंस, जो ट्रीटमेंट को मुश्किल बना सकते हैं। कैंपाइलोबैक्टर से आमतौर पर डायरिया होता है, जो काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये ऐसे करता है कि वो इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करता है और सिवियर स्टमक इश्यूज कॉज करता है। दोनों बैक्टीरिया को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन्हें इफेक्टिवली ट्रीट कर सकें। डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि इनके इन्फेक्शंस का इलाज कैसे करना है और कौन से एंटीबायोटिक्स यूज करने हैं। रिसर्चर्स इन बैक्टीरिया के बारे में और जानना चाहते हैं ताकि नए ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकें। इन बैक्टीरिया को समझना इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिसर्च हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये नॉलेज इन इन्फेक्शंस को फैलने से रोकने में मदद करता है और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करता है। तब हम एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं और अपने लव्ड वंस को भी सेफ रख सकते हैं। सूडोमोनास बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में हर जगह होते हैं। वो सॉइल, वाटर, प्लांट्स पर भी ग्रो करते हैं। उन्हें मॉइस्ट एनवायरनमेंट पसंद है। आप उन्हें हॉस्पिटल्स में भी पा सकते हैं। कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया अलग होते हैं। वो एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में रहना पसंद करते हैं। इसमें चिकन्स, काउज और पिग्स इंक्लूडेड हैं। वो अक्सर कंटामिनेटेड फूड और वाटर में पाए जाते हैं। सूडोमोनास की कई कंडीशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी यूज हॉस्पिटल्स में एक प्रॉब्लम बनाती है। ये वीक इम्यून सिस्टम्स वाले पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ कैंपिलोबैक्टर कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, इसलिए फूड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडोमोनास बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं। ये बैक्टीरिया सिलिंड्रिकल और स्ट्रेट होते हैं, जो उनकी पहचान का एक खास फीचर है। उनके एक एंड पर फ्लैजेलम होता है, जो एक लंबा, पतला स्ट्रक्चर है। ये उन्हें मूव करने में मदद करता है, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। उनके पास पिली भी होते हैं, जो छोटे, बाल जैसे प्रोजेक्शंस हैं। पिली, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो उन्हें सर्फेसिस पर स्टिक में हेल्प करते हैं और ये उनकी अटैचमेंट को मजबूत बनाते हैं। कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया भी रोड शेप्ड होते हैं, लेकिन इनका शेप थोड़ा अलग होता है। लेकिन वो कर्व्ड होते हैं, जो उन्हें एक यूनिक अपीयरेंस देता है। वो कमा की तरह दिखते हैं, जो उनकी स्पेशलिटी है। उनके पास भी फ्लैजेलम होता है, जो उनकी मूवमेंट को एनहांस करता है। ये उन्हें कोक स्क्रू की तरह मूव करने में मदद करता है, जो उनकी मोटिलिटी का एक खास फीचर है। इन बैक्टीरिया की शेप और स्ट्रक्चर्स उन्हें सर्वाइव करने में मदद करते हैं और उनकी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सूडोमोनास अपने फ्लैजेलम की वजह से लिक्विड्स में आसानी से मूव कर सकता है, जो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैंपाइलोबैक्टर की शेप यूज म्यूकस के थ्रू मूव करने में मदद करती है, जो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये इंटेस्टाइन्स में उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में भी जिंदा रहने में मदद करता है। सूडोमोनास और कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया को उनके एंटीजेंस के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। सूडोमोनास के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो उनके ओ एंटीजन पर बेस्ड हैं। यह उनके आउटर मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। कैंपाइलोबैक्टर को मुख्य रूप से दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हैं सी जेजुनी और सी कोलाई। इन ग्रुप्स को उनके सरफेस एंटीजेंस के आधार पर और डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशंस साइंटिस्ट्स को बैक्टीरिया स्टडी करने में मदद करते हैं। वे अलग अलग स्ट्रेन्स के स्प्रेड को ट्रैक कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में भी मदद करता है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन। इस सेक्शन में हम बैक्टीरिया के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सूडोमोनास बैक्टीरिया लैब में अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया कॉमनली लैब एनवायरनमेंट्स में देखे जा सकते हैं। वो आगर प्लेट्स पर कॉलोनीज बनाते हैं। इन कॉलोनीज का साइज और शेप भी वेरी कर सकता है। इन कॉलोनीज के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ये कलर्स बैक्टीरिया के स्पेसिफिक पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। कुछ तो ग्रीन पिगमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट सूडोमोनास के लिए खास होता है। उनमें अक्सर एक फ्रूटी स्मेल आती है। ये स्मेल भी
उनकी आइडेंटिफिकेशन में मददगार होती है। कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया को ग्रो करना मुश्किल होता है। ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक और चैलेंजिंग कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं। उन्हें स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है। ये कंडीशंस उनके नेचुरल हैबिटेट को मिमिक करती हैं। इनमें लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट शामिल है। कैंपाइलोबैक्टर को ग्रो करने के लिए माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस जरूरी हैं। वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इनका ग्रोथ रेट भी उनकी आइडेंटिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उनकी कॉलोनीज आमतौर पर छोटी और ग्रेइश होती हैं। ये उनकी डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस है। ये बैक्टीरिया जिस तरह से ग्रो करते हैं वो साइंटिस्ट्स को उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एक की इंडिकेटर होता है। सूडोमोनास को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली आसान है। इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ये उसकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। सूडोमोनास कॉलोनीज का कलर और स्मेल उनकी आइडेंटिफिकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैंपिलोबैक्टर के लिए मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स की जरूरत होती है। इन टेस्ट से बैक्टीरिया की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये टेस्ट्स उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट से बैक्टीरिया की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होती है जो ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए जरूरी है। सिपिके है बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम एक्टिविटी। सूडोमोनास और कैंपेलोबैक्टर की अलग अलग बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सूडोमोनास कई सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर सकता है। इसमें शुगर्स और अमीनो एसिड्स शामिल हैं। वो ऐसा करने के लिए वेरियस एंजाइम्स का यूज करते हैं। ये एंजाइम्स उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कैंपाइलोबैक्टर की लिमिटेड बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। ये ज्यादा शुगर्स को फर्मेंट या ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ये यूज दूसरे बैक्टीरिया से अलग बनाता है। ये बायोकेमिकल डिफरेंसेस साइंटिस्ट्स को बैक्टीरिया के बीच डिफरेंस करने में मदद करती हैं। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोकेमिकल टेस्ट्स का यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट्स इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉक्सिन प्रोडक्शन और वायरुलेंस फैक्टर्स। सूडोमोनास एरोजिनोसा सूडोमोनास का सबसे खतरनाक टाइप है। ये कई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन्स हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है एक्सोटॉक्सिन ए। ये टॉक्सिन हमारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है। कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी कैंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कॉज है। ये साइटोलीथल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन या सीडीटी नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज कर सकता है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं। ये हमें इन्फेक्शन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। पैथोजेनिसिटी और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस। सूडोमोनास से कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इनमें प्नूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वूंड इन्फेक्शंस इंक्लूडेड हैं। वीक इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। कैंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन से आमतौर पर डायरिया होता है। इससे फीवर, पेट में क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन और वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है। ज्यादातर लोग बिना किसी प्रॉब्लम के रिकवर कर जाते हैं। इन बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस माइल्ड, हल्की से लेकर सिवियर, गंभीर तक हो सकती हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और जल्दी रिकवरी इंश्योर करने में मदद करता है। सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस और सेंसिटिविटी टेस्टिंग। डॉक्टर्स सूडोमोनास और कैंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए अलग अलग टेस्ट्स का यूज करते हैं। वो ब्लड, यूरिन या पस का सैंपल ले सकते हैं। फिर इस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लैब में टेक्नीशियंस सैंपल से बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वो सेरोलॉजिकल टेस्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट्स ब्लड में बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की तलाश करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्टिंग से यह पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव रहेंगी। ट्रीटमेंट डिसीजंस के लिए एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कॉज करने वाले स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जानकर डॉक्टर्स सही एंटीबायोटिक्स चूज कर सकते हैं। यह पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंश्योर करता है। सूडोमोनास और कैंपिलोबैक्टर क्लिनिकल सेटिंग्स में महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं। ये इन्फेक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, खासकर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स में। इन बैक्टीरिया को समझना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें इन्फेक्शंस को इफेक्टिवली डायग्नोज और ट्रीट करने में मदद करता है। ये हॉस्पिटल्स और कम्युनिटीज में इन बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में भी मदद करता है। इन बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरुलेंस फैक्टर्स
और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझकर हम पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इन बैक्टीरियल थ्रेट्स से लड़ने के लिए ये नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है।